नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, सबसे पहले हमने आपको बताया कि जो विषय वस्तु कभी भी बदल नहीं रही वह सत्य है। संसारिक भोगों के प्रति आसक्ति समाप्त हो जाना वैराग्य कहलाता है। उसके बाद बताया कि विवेक क्या है। विवेक यानी ऐसी बुद्धि जो नित्य और अनित्य में भेद करना प्रारंभ कर दे, वही बुद्धि विवेक कहलाती है। इस बात को हमने बहुत गहराई से ध्यान में रखना है। उसके बाद हम आपको यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए कौन कौन सी साधनाएं आवश्यक हैं। भक्तों, कुल मिलाकर 6 प्रकार की साधनाएं हमें करनी पड़ती हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया पहली साधना के बारे में। वह साधना है शम। शम यानी मन पर नियंत्रण करना, मन को सांसारिक भोगों से हटाकर शिव की ओर लेके जाना। सांसारिक भोग यानी मुझे खाने के लिए यह चाहिए, मुझे भोगने के लिए यह चाहिए, मुझे रहने के लिए ऐसा मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। यह सब सांसारिक विषय हैं। अपने मन को सांसारिक विषयों से हटाकर शिव की ओर लगाना, ब्रह्म की ओर लगाना हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। यह पहली साधना है। भक्तों, आज हम इस वीडियो में दूसरी साधना के बारे में चर्चा करेंगे। उसका नाम है दम। यह दूसरी साधना है भक्तों। दम का अर्थ है बाहरी इंद्रियों को नियंत्रण में करना। जब तक मन एक्टिवेट नहीं होता तब तक कोई भी कार्य अस्तित्व में नहीं आता है। मन में बहुत सी कामनाएं और वासनाएं होती हैं। यह मन वासना और कामनाओं का भंडार है, लेकिन यह कामनाएं और वासनाएं स्वयं उत्पन्न नहीं होती। इसका साधन कोई अन्य है। भक्तों, जो हमारी बाहरी इंद्रियां हैं, जैसे आंख, त्वचा, कान, नाक इत्यादि, इनसे हमारा मन सक्रिय होता है। और जब मन सक्रिय हो जाता है तो इसमें कामनाएं और वासनाएं उत्पन्न होती हैं। यही सत्य है। हमारी आंखें क्या देखना चाहती हैं? हमारी आंखों को क्या देखना अच्छा लगता है? यह आंखों का विषय है। कान को क्या सुनना अच्छा लगता है? यह कान का विषय है। त्वचा को कौन सा स्पर्श अच्छा लगता है? यह त्वचा का विषय है। नाक को किस प्रकार की गंध अच्छी लगती है? यह नाक का विषय है। भक्तों, यह सब सांसारिक विषय ही है। हम सबको अंतर्मुखी होना चाहिए, स्वयं के अंदर देखना चाहिए, बाहरी जगत को निसार देना चाहिए, उससे विरक्त हो जाना चाहिए। यही अच्छा साधन है। इसी को दम कहा जाता है। बाहरी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना दम कहलाता है। भक्तों, हम सबको दम की साधना अवश्य करनी चाहिए, यानी अपनी बाहरी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण अवश्य करना चाहिए। संसार में जो घटित हो रहा है वह हमारे कान सुनना चाहते हैं, आंखें देखना चाहती हैं, त्वचा स्पर्श पाना चाहती है, जो कि संसारिक विषय हैं। हम सबको अंतर्मुखी होना है। ऐसा नहीं है कि आंखें बंद कर लेनी है या कानों को बंद कर लेना है, नाक को बंद कर लेना है। नहीं, रहना इसके बीच ही है, लेकिन स्वयं के ऊपर इसका प्रभाव नहीं होने देना है। इसी साधना को दम कहा जाता है।
जब व्यक्ति दम की साधना कर लेता है तो शम की साधना स्वतः ही हो जाती है। इंद्रियों के ऊपर जब नियंत्रण हो जाता है, बाहरी इंद्रियां का ज्ञान समाप्त हो जाता है, तो मन सक्रिय नहीं होता और संसारिक विषय भोगों में नहीं पड़ता। यह शम की साधना है। भक्तों, जब हम बाहरी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण कर लेते हैं तो मन हमारा स्वतः ही नियंत्रित हो जाता है, वह शिव की ओर लग जाता है। क्योंकि एक तरफ संसारिक विषय है और दूसरी तरफ शिव का विषय है। जब संसारिक विषय पर नियंत्रण हो जाता है तो हम स्वयं ही शिव की ओर चल पड़ते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।